ओम ह्लीं क्लीं फट स्वाहा। दक्षराज इंद्रशीष ने अपने धारदार हथियार के एक वार से रानी के सिर को धड़ से अलग कर दिया। यह प्रथा काफी समय से चली आ रही है। कौशिकी अमावस्या आरंभ होने में अब ज्यादा समय बाकी नहीं था। उत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। पूजा की रस्मों को शुरू करने के लिए दक्षराज इंद्राशीष अपने जाने पहचाने लाल पोशाक में मंदिर परिसर के भीतर पधार चुके थे। यह एक प्राचीन बलुआ पत्थर से निर्मित मंदिर है, जिसके बंद गर्भगृह में विराजमान है देवी द्रक्षाणी की बेशकीमती मूर्ति। देवी की निपुण निर्मित आज तंत्राचार से भरी एक लंबी और डरावनी रात होने वाली थी, जहां शुभ मुहूर्त पर रानी की बलि चढ़ाई जाएंगी और उनका भोग देवी को महेंद्र योग में अर्पित की जाएंगी। 7 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार का इंतजार दक्ष साम्राज्य में हर कोई कर रहा था, क्योंकि इन 7 दिनों में महल के दरवाजे आमोद प्रमोद के लिए खुले रहेंगे। राज्य में बसे किसी भी परिवार को अपने घर में देवी को समर्पित ये बलि प्रथा काफी क्रूर है। सबसे पहले रानी के सर को एक सोने की वेदी पर रखकर एक धारदार हथियार के जरिए धड़ से अलग की जाएगी। फिर रीति अनुसार उसके सर को पवित्र आग की आहुति में झोंक दिया जाएगा और बाकी के अवशेष को लहराती हुई लूरनी नदी में फेंक दिया जाएगा। इस साल उर्मी एक किसान की बेटी को भूमि की रानी के रूप में चुना गया है। उर्मी की मां मुग्धा ऐसे कैसे होने दे सकती थी? उनकी बेटी हाव भाव से सरल हो सकती है, परंतु वह एक सुंदर और सुशील युवती है। यही नहीं, उर्मी रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुई देवी का वरदान भी है, पर उससे भी बलि दी जाएगी, और वो भी द्रक्षाणी के सामने, जो खुद एक देवी है। मुग्धा बाकी सब की तरह देवी की परम भक्त है और देवी को प्रसन्न करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, लेकिन अपने बच्चे की कीमत पर नहीं। मुग्धा गुस्से में उद्भव अपनी पत्नी का मुंह दबोच लेता है और अपनी देहाती आवाज में उसे फुसफुसाता है, तू तो मरेगी ही साथ मेरे को भी मरवाएगी। तू जानती है न कि हम अपने राजा के ऋणी हैं और उनके सभी आदेशों का पालन करते हैं। तू भूल गई कि राजा ने हमारे दरवाजे के बाहर सख्त पहरा लगा रखा है। चुपचाप उर्मी को सौंप दे, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। अगर उर्मी खुद भी जानती है कि अगले 7 दिनों के भीतर उसकी शादी राजा इंद्राशीष से कर दी जाएगी। वह 1 साल तक महल की रानी बनी रहेंगी और फिर देवी के सामने उसकी बलि चढ़ाई जाएंगी। एक दिन उसे सपने में देवी द्रक्षाणी की झलक दिखाई देती है। सपने में वो मंदिर परिसर के अंदर खड़ी है और ठीक उसके सामने विराजमान है देवी द्रक्षाणी की पवित्र मूर्ति की भव्यता देख उर्मी। हर साल लोग इस घिसी पिटी रस्म को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। अचानक उर्मी को लगता है कि जैसे वह डर महसूस कर सकती है। वह उन पीड़ित युवा महिलाओं के गर्म खून की गंध को सूंघ सकती है। स्वयं राजा इंद्राशीष एक तेज झटके के साथ हर एक रानी के सर को धड़ से अलग कर देते हैं। फिर वो कटे हुए सिर को लेकर गर्भगृह के अंदर दौड़ता है और देवी को चढ़ाते हैं। इसके बाद इस कुप्रथा से कभी किसी रानी को बख्शा नहीं गया। राजा इंद्राशीष की माता को भी उन्हें जन्म देने के 1 महीने बाद ही बलि चढ़ाई गई थी। विवाह के 1 वर्ष के भीतर रानियों की बलि दी जाती है, इसलिए उनके लिए एक भी बच्चा पैदा करना मुश्किल हो जाता है। रानी अगर गर्भवती भी हो फिर पर भी उनकी बलि दी जाती है। उर्मी एक साधारण सी गांव की लड़की है। वह न तो कोई संत है और न उर्मी को रानी के लिए अफसोस महसूस होता है जिसकी आज बलि दी जाएगी। उसकी आंखें उस रानी के बारे में सोचते हुए आंसुओं से भर जाती हैं जिसे उसके पति द्वारा मार दिया जाएगा। जिस शख्स ने उससे 1 साल तक प्यार किया था वह अब उसकी जान ले लेगा। दक्ष साम्राज्य की वर्तमान रानी केशी है, रूप में सुंदर, गुण में धनी। वह गांधार के राजा की पुत्री है। कितना दुर्भाग्य की बात है कि आज उर्मी घबराई हुई है। वह इसे पहले भी महसूस कर चुकी है और उसके माता पिता को इस बारे में पता है। यही वजह है कि वह मुश्किल से ही अपने घर के बाहर कदम रखती है। लेकिन अब जब वह रानी बनने वाली है तो वह ये अचानक से खुलती तीसरी आंख को सबसे कैसे छिपाएंगी। तभी ढोल, नगाड़े और शंख की आवाज उर्मी की कानों में पड़ती है और वो अपनी सपनों की दुनिया से लौट आती है। वो 365 बकरियों की चीख सुन सकती है। उनकी बलि चढ़ाई जा चुकी है। अब बारी रानी केशी की है।
शादी के बाद केशी को हमेशा से पता था कि उसकी जिंदगी में ये क्रूर परंपरा एक न एक दिन जरूर आएगी, लेकिन फिर भी शादी के 365 दिनों तक उसने कभी एक रानी की तरह तो कभी एक पत्नी की तरह राजघराने की सारी जिम्मेदारियां संभाली है। पर उसे सबसे ताजुब की बात यह लगी है कि उसके और देवी के अलावा महल में और कोई स्त्री ही उपस्थिति नहीं है। कई सेविकाएं उनकी मदद। केशी के मन में संघर्ष चल रहा था। उसके दिल ने उसे बताया कि इंद्राशीष उसे प्यार करता है और उसे नहीं मारेगा, लेकिन उसके दिमाग ने कहा कि वह ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि उसने पिछले 16 पत्नियों की हत्या की है। जब उन्होंने एक एक विवाह किया तो उन्होंने अपनी पिछली सारी पत्नियों से एक एक साल तक प्रेम किया, उन पर सोने की वर्षा की, लेकिन अंत में सभी को देवी द्रक्षानी की। उसके बाद केशी को एक सुंदर सूट पहनाया गया जो कि विदेशी रत्नों से सजा हुआ था। अंत में उसके सिर पर सुनहरा मुकुट रखा गया। अगले कुछ ही मिनटों के बाद केशी को मंदिर ले जाया जाएगा। सबसे पहले शाही पुजारी उस पर पवित्र जल डालेंगे और फिर उसके गले में लकड़ी के सेब के पत्तों की माला पहनाई जाएंगी। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे होंगे ताकि वह संघर्ष न कर। उस सेविका ने अपनी आंसू छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रानी को देखकर उसका दर्द छिप न सका। केशी उलझन में पड़ गई कि कैसे एक नौकर को इतना दर्द हो रहा है और उसके पिता और भाइयों को नहीं। उन्हें अनुष्ठान देखने के लिए आमंत्रित किया गया और उन्होंने निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया। वे कैसे इंसान हो सकते थे जो स्वयं अपनी पुत्री की बलि देखने आए हैं। उसने सेविका से केशी को सेविका से सूचना मिली कि उसके पिता और सारे भाई दूसरे आमंत्रित अतिथियों के साथ बैठकर शराब पी रहे हैं और शाही दावत का आनंद ले रहे हैं। उसके बलिदान के बाद उन्हें इंद्राशीष से कुछ उपहार मिलेंगे मुआवजे के रूप में और फिर वे चले जाएंगे। केशी ने एक गहरी सांस छोड़ी और अपने मन में सोचने लगी कि क्या जीवित रहने का कोई अर्थ है? इसे अच्छा मरना बेहतर नहीं है। क्या मेरे पिता और सारे भाई इतने लालची है वो अपना मुंह बंद रखेंगे और दान भी ग्रहण करेंगे? क्या कोई उपहार मेरी मृत्यु की भरपाई कर सकता है? क्या मेरी पीड़ा उनके लिए कोई मोल नहीं रखती? केशी को पता है कि उर्मी इंद्राशीष की अगली दुल्हन होगी। वह एक किसान की बेटी है, लेकिन वे दोनों वृषभ हैं। वह भी मर जाएगी ताकि राजा की लंबी उम्र हो जाए। कल रात ही जब राजा उसे संभोग कर रहा था तो केशी अगले दिन के लिए भयभीत थी, इसलिए वो संभोग का मजा नहीं ले पा रही थी। राजन भी चमसुक न पाकर असंतुष्ट था। केशी ने राजा की असंतुष्टि और गुस्से पर गौर फरमाया। इंद्राशीष क्रोधित होकर केशी के स्तनों को जोर से दबोचने लगा और अपनी भारी भरकम आवाज में कहने लगा, राजरानी, यह गांधार नहीं है, यह दक्ष साम्राज्य। क्या आपको पता है कि यहाँ एक राजकुमार का ललन पोषण किस प्रकार किया जाता है? मैंने अपना पूरा जीवन मां की ममता के बगैर गुजारा है। शाही पुजारियों से कठिन प्रशिक्षण लिया है। राज्य की मर्यादा और महल की इंद्राशीष अपने मुंह से केशी की कोमल स्तनों को काटने लगा। कुछ देर बाद केशी की नाजुक स्तनों से खून बहने लगा और वह दर्द से कराह उठी। इंद्राशीष ने अपने होठों पर एक शैतानी मुस्कान लहराई और कहने लगा, क्या हुआ केशी? आप प्यार करने का दर्द सहन नहीं कर सकते? कल आप दर्द कैसे सहेंगे जब मैं आपकी गर्दन काटूंगा और आपका सर धड़ से अलग हो जाएगा, आपका पूरा बद। केशी हैरान रह गई और उसे पता ही नहीं चला कि राजा ने अभी अभी उसे जो बताया था उसका जवाब कैसे दिया जाए। चुप रही जबकि इंद्राशीष उसे आखिरी बार संभोग करने में व्यस्त था। वह जानता था कि वह फिर से इस खूबसूरत शरीर का स्वाद नहीं ले पाएगा और एक आखिरी बार खुद को खुश करना चाहता था। रात और भी लंबी होती चली गई, लेकिन यह बेचैनी केशी को अंदर ही। केशी ने अपने आप से कसम खाई कि वह कभी अपने पति को माफ नहीं करेगी। मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगी मेरे प्रभु, न तो मैं राजपुरोहित एकदम को क्षमा करूंगी और न ही इस रक्त चूसती देवी द्रक्षानी को। मैं कभी नहीं भूलूंगी कि मेरा परिवार मेरी मृत्यु को देखने आया था। मैं एक क्रोधित देवी को संतुष्ट करने के लिए मवेशियों की तरह इस्तेमाल की गई। मैं इस क्रूर अंत के लिए। हे मेरे राजा, आप राज्य की जनता के सच्चे सेवक हैं। आप अपने जीवन का सबसे बड़ा त्याग करने जा रहे हैं। अपनी पत्नी, एक मानव बलिदान आपको 1000 साल की सद्भावना और समृद्धि ला सकती है और 3 मानव बलिदानों के साथ
आप 1,00,000 साल की खुशी और शांति प्राप्त कर सकते हैं। हमारी भूमि में हमारी देवी भैरवी आपको 3,000 वर्षों के लिए अपना आशीर्वाद देती हैं। केशी का सिर और मांस। ये शब्द केशी के कानों तक नहीं पहुंचे क्योंकि वह अपने पिता और भाइयों की ओर देख रही थी। वे ऊपरी मंजिल के एक विशेष कक्ष में बैठे थे। वे केशी को किसी जानवर की तरह मारे जाने को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। उन्होंने इस घटना को देखने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अगले कुछ मिनटों के भीतर केशी अपने दर्दनाक अंत से मुखातिब होंगी, लेकिन फिर भी उसके परिवार को राजा को सलाह दी गई कि वह बख्यमान मंत्र का जाप लगातार करे और पवित्र आत्माओं को इस हथियार में बुलाए। रक्तांग किलिकिली घोरा घोरा धार विहिंगशकांग ब्रह्महर्षिश्च अंबिका शिष्य अमुकांग चरिशोत्तमम ऋचा चांग / मोह मोग त्रेहत्रंग भर। इसके बाद राजा ने एक नौकर को आदेश दिया कि वो केशी को सोने की बलि वेदी पर प्रस्तुत करे। एकदंत ने आगे निर्देश दिया, हे भगवान, आपको रानी की गर्दन को खून से चिन्हित करना होगा। उसकी कमर को किसी न किसी धागे से बांधना होगा और उसे उत्तर की ओर मुंह करके सिर के साथ लेटाना होगा। उसके बाद आप इस अविनाशी तलवार के साथ रानी के सर को धड़ से अलग कर दीजिए। एकदंत अपना निर्देश जारी रखते हुए राजा से कहता है, प्रिय राजन, साकारा विचार बने आकर का पहला अक्षर अग्नि और चंद्रबिंदु के 14वीं स्वरावली ह्रोन ही स्कंद मंत्र है। मेरे राजा, यज्ञ करने से पहले आपको ये मंत्र बोलना है। केशी आंतरिक रूप से सभी दुष्कर्मों के लिए देवी को दोषी ठहराती है। एक महिला होने के बावजूद देवी इस तरह की प्रथाओं को कैसे सहन कर सकती है? इस परंपरा के लिए किस शास्त्र ने मान्यता दी है? किसने कहा कि राजपुरोहित एकदम सही काम कर रहे हैं? मंदिर में कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। हर कोई आंख मूंद कर एकदंत की निर्देश का पालन करते हैं। लेकिन क्यों? अपने विचारों को एकदंत राजा से अनुरोध करता है कि वे खुद को उस पल के लिए तैयार करे जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भीड़, हर्ष और उल्लास मना रही थी और राजा का उत्साह बढ़ा रही थी। लेकिन केशी के पिता यानी गांधार सम्राट की आंखें नम हैं। वह जल्दी से अपने आंसू पोंछते हैं और खामोशी से एकादंत का जप सुनते हैं। सिद्धप्रेतो रथोष्टेशा जोगपिथ्य सन्निभा धयस्मिन महामाये सिद्धिन बोधायते नमः। देवी केशी अंतिम समय के लिए अंतर्मन से प्रार्थना करती हैं। यदि आप एक सच्ची मां हैं तो देवी मां, मैं आपसे से अनुरोध करती हूं कि आप स्वयं पृथ्वी पर आए और इस प्रथा को समाप्त करें। मेरा बलिदान ही इस क्रूर प्रथा की आखिरी बलिदान हो। लेकिन इससे अधिक केशी कुछ और नहीं कर सकती थी, क्योंकि एक तेज झटके के साथ उसका सिर कट जाता है और उसका निर्जीव शरीर वेदी से गिर जाता है। राजा वहां पर खड़े जमीन में फैली गर्म खून को सोखता है और रानी की कटी हुई सिर की ओर देखता है। रानी की आंखें खुली थी क्योंकि वह अंदर तक इस मंजर से कांप चुकी थी और बाहर निकलती हुई उनकी जीभ इस बात का सबूत दे रही थी कि वह श्रिंग हलिंग क्रालिंग एक शाओ अनग हलिंग श्रिंग कैलहलिंग संग कललिंग संग कलहलिंग शौ इंग क्रलिंग उंग स्रलिंग हलिंग बोरोचेनिये हरलिंग हरलिंग फतेह स्वाहा। इसके आगे की कहानी को सुनने के लिए कमेंट करें।